बेरमो के मजदूर नेता मालिक बाबू से प्रख्यात स्वर्गीय रामाधार सिंह की 23वीं पुण्यतिथि उनके आवास कुरपनिया में मनाई गई। मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं सीसीएल के अधिकारियों ने स्वर्गीय रामाधार सिंह के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय रामाधार सिंह के पुत्र रामचंद्र सिंह और संचालन खुर्शीद अख्तर ने किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा, बेरमो के देवकालीन इतिहास में जिन जिन नेताओं ने अपनी छाप छोड़ी है, उनमें से एक नेता रामाधार सिंह भी थे, जिनमें घटनाओं को बलपूर्वक मोड़ने की शक्ति विराजमान था। इसलिए ऐसे लोगों की प्रशंसा भी होती है और कटु आलोचना भी। स्वर्गीय रामाधार बाबू अपने कार्यकाल में समाज एवं श्रमिकों के बीच दिन रात सेवा दी। उनका व्यक्तित्व उनसे बड़ा रहा। पूरे बेरमो कोयलांचल में स्वर्गीय रामाधार सिंह एक कद्दावर नेता के रूप में मालिक बाबू के नाम से जाने जाते थे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, जेबीसीसीआई सदस्य लखन लाल महतो, इंटक एवं मजदूर नेता श्यामल कुमार सरकार, वीरेंद्र सिंह, यूनियन नेता सुजीत कुमार घोष, विकास सिंह, बेरमो प्रमुख गिरजा देवी, भाजपा नेता जगन्नाथ राम, ओम प्रकाश सिंह उर्फ टीनू सिंह, नीतू सिंह, कमलेश ठाकुर, बशारत हुसैन, पत्रकार राकेश वर्मा सहित कई लोगों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के बीच बीच में भजन गायक एवं गायकों द्वारा श्रद्धांजलि भजन की प्रस्तुति होती रही। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। मालिक बाबू का जो है पुण्यतिथि मनाया जाता है, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि बेरमो कोयलांचल ये मजदूर बहुल क्षेत्र है और मालिक बाबू के नाम से प्रसिद्ध मजदूर नेता, मजदूर मसीहा स्वर्गीय रामाधार बाबू का आज 23वां पुण्यतिथि है। और इस कुरपनिया के मालिक बाबू के आवास पर हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। मजदूरों की समस्या के लिए यूनियन का निर्माण हुआ और दिन प्रतिदिन मजदूरों की समस्या बढ़ते गई और नेता भी बढ़ते गए, लेकिन मजदूरों की समस्या का निदान नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि जिस ज़माने में मालिक बाबू, हमने भी देखा है, हमारे अभिभावक थे, बाबा थे, उस ज़माने में आज तो लोगों का स्कॉर्पियो का शीशा नहीं उतरता है क्योंकि गर्मी है, डस्ट है ना, गाड़ी में गर्दा घुस जाएगा। उस ज़माने में विलेज जीप पर सुबह निकलते थे और एक राउंड पूरे बोकारो कोलरी बीएनके एरिया का घूमने के बाद तब हमको लगता है कि स्नान ध्यान करते होंगे। आज कौन नेता है? आज सिर्फ अपना नेतागिरी लोग कर रहे हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। और रहा सवाल मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट तो इतना बड़ा निकम्मा हो गया है कि उसको यूनियन से कोई डर भय नहीं है, एमएलए एमपी से भी उसको डर भय नहीं है, क्योंकि एमएलए एमपी का भी वही काम है कि अपना स्वार्थ सिद्धि में लोग लगे हुए हैं। तो बट नेचुरल है कि आज के दिन जब आप याद कीजिएगा तो बिंदेश्वरी दुबे से लेके राजेंद्र बाबू से लेकर के रामदास बाबू, शफी खान साहब, और उसमें मालिक बाबू का भी नाम जुड़ता है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को मालिक बाबू के बताए हुए रास्ते पर चल के ही मजदूरों की समस्या का हम निदान कर सकते हैं और तभी मजदूरों की समस्या का भी समाधान होगा। अदरवाइज़ ऐसे ही चलते रहेगा। धीरे धीरे मजदूर तो खैर कम होते ही जा रहे हैं और मैनेजमेंट का दबदबा जो है वो बढ़ रहा है और दबंगता भी बढ़ रही है, चाहे वो विस्थापित का मामला हो, चाहे जिस चीज़ का ही मामला हो। कहीं भी मैनेजमेंट को इस पर कोई कंसीडर करने की इच्छा नहीं है और इसलिए अभी से भी लोग, जो भी नेता हैं, उनको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि मालिक बाबू का सपना साकार हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः इस पुण्यतिथि में आज
हम लोग सम्मिलित हुए हैं और आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना है, बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। मनाने का उद्देश्य स्पष्ट है कि आज जो मजदूर राजनीति जो नीचे गिरता जा रहा है, मजदूरों के बीच में जो आज सामंजस्य नहीं है नेता और मजदूरों के बीच में, यही उद्देश्य है कि क्या पहले के जो नेता हैं, मेरे दादाजी का ही नहीं, यहाँ जो भी मजदूर नेता पुराने रहे हैं, जिनका कार्यक्रम हुआ है और जिनका भी पुण्यतिथि मनाया जाता है, वो सारे मजदूर नेताओं का पुण्यतिथि मनाने का उद्देश्य यही है कि आज जो हम लोग मजदूरों से दूर होते जा रहे हैं, मजदूरों से कटते जा रहे हैं और मजदूरों पर जो शोषण हो रहा है, इस शोषण के खिलाफ कोई तो हो जो उन पूर्वजों का याद करते हुए आज मजदूर नेताओं में आए कि हमको आज कैसे मजदूरों का सेवा करना चाहिए, कैसे मजदूरों के बीच में रह करके उनके सुख दुख का हिस्सा बनना चाहिए। कोई नहीं है, आप अपने बच्चे को बाहर पढ़ा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा लीजिए, अमेरिका में पढ़ा लीजिए, स्विट्जरलैंड में पढ़ा लीजिए, पूना में पढ़ा लीजिए, इंफोसिस करा लीजिए, लेकिन घर के पूर्वजों का अगर संस्कार उन बच्चों में नहीं है तो आपका वो पूरा एकेडमिक माहौल आपके लिए शून्य के बराबर है। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है। इसलिए घर के जो पूर्वज हैं, अपने ग्रैंडफादर को, अपने ग्रैंडमदर को, अपने फादर को और अपने मदर को रोजाना उठकर ईश्वर के पास नमन कीजिए कि जिसने आपको इस धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त किया 80 लाख की जोनी में, और आप अगर कुछ बनते हैं तो उसके पीछे आपके पूर्वजों का देन है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है।